हेलो हाय। तो इस वाले वीडियो में हम 10 अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। कुछ प्री वाले होंगे, कुछ मेंस वाले होंगे, ठीक है। और कोई फालतू कहावत नहीं, एक रिलायबल मेथड जो एग्जाम में ऐसे क्लिक हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अ मैन सोल्ड द आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड एट 1/3% ऑफ दिस प्राइस। लेट्स से इसका सेलिंग प्राइस पूछता पहले। इसका पैसन क्या होता है 1/3। लेट्स से पहले 3 रुपये का बेचता था, अब क्या करता है 1 रुपये का बेचता है। ये है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये करंट सेलिंग प्राइस कितना है 1, ठीक है। जब इस प्राइस से बेचता है ना, जब इस प्राइस पे, तो उसको लॉस होता है 1/3%, मतलब 100/3%। उसको लॉस कितना होता है 100/3% का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। यानी ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना, इस ओरिजिनल प्राइस का 60%, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस का 60%, यानी 3 × 3/5। तो पूछ रहा है जब इस प्राइस पे बेचे तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही पूछ रहा है, ठीक है। अब देख, 1/3 ऑफ ओरिजिनल प्राइस से बेचता है तो उसको इतना क्या होता है लॉस, है ना। ये है उसका लॉस। तो मैं जो बोलूँ कि 100 का आर्टिकल है ना, लेट से एक आर्टिकल है जिसका कि वैल्यू 100% है, ठीक है। अब इसको मैं बेच रहा हूँ 25% के लॉस पे। तो मैं सामने वाले से, कस्टमर से कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75%, यानी कि इस आर्टिकल का 75%। अब मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसको, मतलब सामने वाले से 20% प्रॉफिट कमाऊँ, तो मैं इस आर्टिकल का सामने वाले से कितना पे मांगूंगा 120%, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ओरिजिनल प्राइस का, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसका 1/3 पे, यानी कि 1 पे मैं बेच रहा हूँ ना, तो लॉस हो रहा है 100/3% का। तो मैं सामने वाले से कितना मांग रहा हूँ 100 माइनस 100/3, ये मांग रहा हूँ ना। तो ये कितना हो जाएगा 200/3%, ठीक है। 1 रुपये में बेच रहा है इसी आर्टिकल को, जब वो 1 रुपये में बेच रहा है तो सामने वाले से उस आर्टिकल का 200/3% मांग रहा है। अब ये कितना टाइम्स है, ये 200/3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 200/3 टाइम्स। अब 3 × 3/5 इंटू 200/3, ये कैंसिल आउट, ये कटेगा 40 पे, तो ये कितना हो जाएगा 120%। अब ये सामने वाले से कितना मांग रहा है, इस प्राइस, इस आर्टिकल का 120% मांग रहा है ना, सामने वाले से इस आर्टिकल का 120% मांग रहा है। तो प्रॉफिट कितना कमाया 20%। प्रॉफिट कितना हो गया उसका 20%, इसका ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टायरॉन is a rice trader who makes a profit of 20% by selling a rice, ठीक है। On a certain day he added 2 kilo of freely available uh, stone to p kilo of rice and sell it at the usual price. If the profit he makes on selling price, selling this rice is 25%, then what is the value of p, ठीक है। ये बताना है कि p में क्या है, p क्या है, p है वेट ऑफ राइस, है ना, कि कितना राइस था। तो दो तरीके से देखते हैं। पहला देखो, जब हम वेट को उसके प्राइस से, प्राइस पर किलो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल प्राइस निकल के आता है, टोटल कॉस्ट निकल के आता है। जैसे लेट से मैंने 20 किलो राइस खरीदा और 1 किलो का दाम है 10 रुपया, है ना। 10 रुपये के हिसाब से मैंने 20 किलो चावल खरीदा, टोटल कॉस्ट कितना बन गया 200 रुपये। मानते हो आप, राइट। तो यही वाला लगाएंगे यार। देखो, हमें ये पता करना है ना, हमें ये पता है, तो ये कैसे पता कर पाएंगे, वेट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, प्राइस पर किलो से, है ना। टोटल कॉस्ट को मैं प्राइस पर किलो से डिवाइड कर दूंगा तो वेट निकल के आएगा, ठीक है। वही लगाते हैं। तो टायरन है जो राइस ट्रेडर है, वो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग राइस। 20% प्रॉफिट मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना, वो सामने वाले से कितना रुपये ले रहा है 6 रुपया। यानी 5 के सामान को सामने वाले को कितना, सामने वाले को कितना दे रहा है 6 रुपया में, ठीक है। अब ऑन अ सर्टन डे ही एड 2 किलो राइस फ्रीली अवेलेबल, सॉरी, ही एड 2 किलो फ्रीली अवेलेबल स्टोन टू अ पी किलो राइस, है ना। अब ये प्राइस है, ये वेट, तो उसका कॉस्ट प्राइस जेब से कितने पैसे का सामान गया भाई, पी पी किलो, यानी इसके दुकान से पी किलो सामान गया, है ना।
बट सामने वाले कितना मिल रहा है, पी किलो प्लस 2 किलो, यानी पी किलो और प्लस 2 किलो, यानी कि 2 किलो जो उसने एस्टोन मिला दिया है वो भी तो उसको मिला है ना। लेट्स से कि आपने दुकान से 10 किलो चावल लिया और उसमें 2 किलो एस्टोन मिला के उसको 12 किलो कर दिया। अब लेट्स से कि 1 किलो 10 रुपये का है, तो आपकी दुकान से तो 100 रुपये का सामान गया, बट आपको मिल कितना रहा है, 120 रुपया। ये कस्टमर आपको 120 रुपये दे रहा है, बट आपकी दुकान से 100 रुपये का सामान गया। सिमिलरली यहाँ पे आपकी दुकान से तो पी किलो सामान गया ना, बट कस्टमर कस्टमर क्या समझ रहा है कि वो पी प्लस 2 किलो है ना। आप कस्टमर से इतना सामान के लिए पैसा ले रहे हो, लेकिन आपकी दुकान से तो पी किलो सामान जा रहा है ना। और इस ट्रांजेक्शन में ओवरऑल आपने कितना कमाया, 25%, यानी कि 4:5। अब वेट निकालने के लिए प्राइस पर किलो को डिवाइड कर दूंगा मैं इसमें, यहाँ लिखता हूँ। वेट कैसे क्या, पी पी प्लस 2, इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा उसको, 4/5 और 5/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये है पी किलो और ये पी प्लस 2 किलो, यानी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना है, 1 यूनिट, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, 2, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यहाँ करो, 48 किलो। तो पी का वैल्यू कितना है, 48 किलो। ठीक है, आया समझ में। और इसका बेसिक देख लेते हैं ना, अगर बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे। बेसिक से ठीक है। देखो, टायरन के पास टायरन के पास पी किलो चावल था। ठीक है, टायरन के पास पी किलो चावल था, यानी जैसे टायरन राइस ट्रेडर है, अब उसने चावल खरीद के लाया पी किलो। ठीक है, उसने पी किलो चावल खरीद के लाया, बट जब वो बेचा, पी किलो नहीं बेचा, पी किलो प्लस 2 किलो स्टोन दोनों मिला के बेचा, यानी कि ये उसका खर्चा है, यानी उसकी जेब से पी किलो चावल गया है। बट कस्टमर से वो पी प्लस 2 किलो का पैसा ले रहा है। ये उसके जेब से पी किलो का सामान गया, बट कस्टमर से कितना पैसा ले रहा है, पी प्लस 2 किलो का पैसा ले रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है ना कि मैं इस पे 20% प्रॉफिट कमाता हूँ, यानी कि 5 का खरीद के लाता हूँ और 6 का बेचता हूँ। ठीक है, तो ये 5 और इसका सेलिंग प्राइस 6। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है इस प्रोसेस में उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25% का। ये 5/4 ये इक्वल है, तो इसको बस सॉल्व करो। ये हो जाएगा पी इंटू 25/4, ये हो जाएगा पी प्लस 2 इंटू 6 है ना, ये 6 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 बन जाएगा। ये है 25 पी, ये है 24 पी प्लस 48, पी कितना, 48 किलो। देखो कौन आसान है, ये मेथड 1 और ये मेथड 2, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल 18 किलो राइस एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, using faulty weight, he uses a malfunction machine that measures 800 gram as 1 kilo. Also, he added 20% impurities. And what percent? Sorry, at what price he should sell the rice so that he make overall profit of 25%. बंदा क्या करता है, 18 रुपया पर किलो के हिसाब से चावल खरीद के लाता है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या करता है, 18 रुपया पर किलो के हिसाब से चावल खरीद के लाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, ठीक है, और वो बेचता है किस प्राइस पे, हमको पता करना है, हमको नहीं पता वो किस प्राइस पे बेचता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये कर रहा है, क्या कर रहा है भाई सब, बेईमानी। ये मशीन जो लगाया है, वेइंग मशीन, उसमें है दिक्कत। क्या दिक्कत है, ये जब इस पे 800 ग्राम क्या है राइस, जब ये इस पे 800 ग्राम राइस डालता है ना अपनी दुकान से, अपनी बोरी से निकाल के, तो रीड करता है 1000 किलो, सॉरी 1000 ग्राम, यानी कि इस बंदे का दुकान से सिर्फ 800 ग्राम गया है सामान, यानी कि इसका खर्चा कितना है, सिर्फ 800 ग्राम का खर्चा। बट कस्टमर पैसा कितने का दे रहा है, 1 किलो का पैसा दे रहा है। यही नहीं, और देखो, इसने 20% इम्प्योरिटी भी मिलाया, मतलब 1000 ग्राम पे उसने 20% मतलब 200 ग्राम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी भी मिला दिया, बेसिकली 1200 का पैसा ले रहा है, अपनी 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है कस्टमर से, बट उसकी उसकी दुकान से सिर्फ 800 ग्राम सामान जा रहा है।
उसके दुकान से 800 ग्राम सामान जा रहा है, बट कस्टमर पैसा पे कर रहा है 1200 ग्राम का। कितना भयानक बेईमानी कर रहा है। ठीक है, 800 ग्राम मतलब 0.8 किलो, और ये 1.2 किलो। ठीक है, वेट है, और ये है प्राइस पर किलो। ठीक है, अब हमसे क्या करें, हमसे क्या करें, कुछ नहीं। तो एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द राइस सो दैट ही मेक ओवर प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसको ओवर कितना प्रॉफिट है, 25% का मतलब 4, और ये 5 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, ओवरऑल टोटल। अब हमें पता करना है ये, इसको यहाँ पर उठा के इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे। 0.8 इधर, 1.2 इधर, चलो कैंसिल आउट करो। 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, देखिएगा। 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये इधर कितना हो जाएगा, 12। नहीं 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 बच्चा जी नहीं, ये भी कटेगा ना 2 से, तो ये 6 और ये 5। ये है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये कितना है 18, 3 टाइम्स। इसको भी 3 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा 15। तो ये है सेलिंग प्राइस। अ शॉप ओनर, अ शॉप ओनर प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑन अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विद अ 20% डिस्काउंट ऑन वीट। अच्छा, वीट पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, नहीं, हाँ, और 25% डिस्काउंट दे रहा है कॉर्न फ्लोर पे, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, इवन दो द कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ फ्लोर्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों ही आटा का प्राइस सेम है, यानी जितना, अगर ये 10 पर किलो है तो ये भी 10 पर किलो है, यानी कि ए पर किलो है तो ये भी ए पर किलो है। तो लेट से आपने वीट खरीदा है 2 किलो, और आपने कॉर्न खरीदा है 3 किलो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है। लेट से 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2:3, जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, किसका रेशियो होगा एक्चुअली में, वेट का रेशियो होगा ना। जिस रेशियो में उसने वेट लिया है उसी का रेशियो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द टॉप ओनर्स प्रॉफिट परसेंटेज इफ यूज फॉल्स वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर पर किलो ऑफ वीट। यानी कि वीट पे बेमानी करते हैं, यानी कि हज़ार हज़ार ग्राम की जगह 1 किलो की जगह सिर्फ 750 ग्राम वीट दे रहा है। और कॉर्न पे क्या कर रहा है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो की जगह सिर्फ 800 ग्राम कॉर्न फ्लोर दे रहा है। ठीक है, ये बेमानी, यानी कि उसकी दुकान से सिर्फ 800 ग्राम जा रहा है बट पैसा ले रहा है 1 किलो का। यहाँ पे उसके दुकान से 750 ग्राम का सामान जा रहा है बट पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलो का। ठीक है, बेमानी, बेईमानी। अब उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, व्हेन अ कस्टमर परचेज 2 टाइम्स एज मच एज वीट फ्लोर एज कॉर्न फ्लोर, यानी कि वीट फ्लोर है दुगना है कॉर्न फ्लोर से, यानी कि अगर 1 किलो कॉर्न फ्लोर कर दे रहा है तो वीट फ्लोर कितना कर देगा, 2 किलो। अब देखो, 2 और 1, ये है वीट, ये है कॉर्न। इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का। इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% का। हम ओवरऑल डिस्काउंट पता कर लेंगे आराम से। ये कितना हो जाएगा, 40, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 65/3%, परसेंट मतलब 1/100। 5 से 13, 5 से 20, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 60, ये है फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक है, यानी कि 60 पे 13 का डिस्काउंट, ओवरऑल 60 पे कितना, 13 का डिस्काउंट। ठीक है, अब देखते हैं, वही चीज़ लगाएंगे यार, वही वाला, वेट इंटू प्राइस पर किलो इक्वल्स टू टोटल प्राइस। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। वेट क्या है, वेट कैसे बताना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में वेट कैसे बताना भाई। अभी क्या करता है, वीट खरीदता है 2 किलो, ठीक है, और कॉर्न खरीदता है 1 किलो +1, यानी कि 3 किलो। अबे यार, 3 किलो ना। अब उसके दुकान से कितना गया, एक 1 किलो के बदले 750 ग्राम दे रहा है, 2 किलो के बदले कितना देगा, 1500 ग्राम, यानी 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो, 1.5 किलो, ये प्लस 800 ग्राम यानी 0.8 किलो, ये तो कितना किलो हो गया बेसिकली, ये हो जाएगा 2.3 किलो। उसके दुकान से 2.3 किलो सामान गया है बट पैसा लिया उसने 3 किलो का, बस इतना ध्यान रखना। ये है वेट, यानी उसकी दुकान से गया इतना सामान बट पैसा लिया इतना सामान का कस्टमर से। ठीक है, ठीक है ना। और 60 रुपये पे 13 का डिस्काउंट दिया ओवरऑल, यानी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है, 60।
डिस्काउंट कितना दे, 13 पे, 13 का 60 पे 13 का डिस्काउंट, 47 और 47 पे बेचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 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 करो, ये कितना हो जाएगा, 23 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 47, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 47। प्रॉफिट कितना, एक का किस पे, 46 पे, तो 100 पे, ये बनेगा 50/23, मतलब 23 दूना 46 और 4 प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sold his car to B at a profit of 20%. B sold it to C profit of 10%. C sold it to D at a loss of this much percent, and D spent 10% of his purchasing price, and then sold it to A profit of नहीं, sold it a profit of इतना percent to A. Once again, what is the loss percentage of A? अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है। आज आपने क्या करा, अमेजोन खोला है ना, आज आपने क्या करा, अमेजोन खोला, अमेजोन की वेबसाइट जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, सोचा कि चलो फ़ोन खरीदते हैं, एक फ़ोन खरीदते हैं सोचा आपने, ठीक है। अब इसका प्राइस लिस्ट था कितना, 20,000 रुपये, लेकिन आपने नहीं खरीदा, बोला कि ठीक है अभी चल रहा है बिग बिलियन सेल, कल थोड़ा प्राइस ड्रॉप हो जाएगा तो खरीद लेंगे, ठीक है नहीं। तो कल आपने क्या करा, दोबारा से अमेजोन चेक करा, तब सेम फ़ोन का प्राइस 25,000 हो चुका था, ठीक है। आप डर गए, अगर एक दिन और लेट करेंगे तो कहीं ये 25 से 30 ना हो जाए, तो आपने क्या करा, यहीं पे खरीद लिया, यानी कि आपने पे कितना किया, 25,000 उस फ़ोन के लिए, जो कल 20,000 में मिल रहा था। तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ, 5,000 का। अपॉर्चुनिटी लॉस कितना का हुआ भाई, 5,000 का। अब सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ए ने लेट से ये 100 का सामान था, बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि 120 पे। बी ने सी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 132। अब सी ने डी को बेचा है लॉस पे, यानी कि 1/11, 12 का लॉस, यानी कि 120 पे। अब डी ने क्या करा, 10% स्पेंड करा, इसमें खर्चा करा है सामान को रिपेयर वगैरह करने में ना, क्योंकि कार है तो रिपेयर कराने में इसका 10%, 12 रुपये खर्चा करा, तो ये प्राइस कितना बन गया, 132, ठीक है। अब ये वापस दोबारा इसने ए को बेचा, कितना पे, 8.33% के प्रॉफिट पे, ठीक है। यानी कि 132, 13 और ये कितना हो जाएगा, 12, ये कटेगा 11 से, यानी 143, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ए ने बी को बेचा था कार को, तो इसको प्रॉफिट कितना होता, 20 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ था 20 रुपये का। बट अब जब ये वापस खरीद रहा है, जब ये वापस खरीद रहा है ना, 100 के, जो कार का वैल्यू 100 रुपया था, अब उसको 143 में खरीद रहा है। भाई आप फ्लिपकार्ट खोला, देखा कि फ़ोन का प्राइस है 100 रुपया, बोला कि नहीं कल खरीदेंगे, अभी कल वही फ़ोन का प्राइस 143 हो गया, तो उसका लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ, 43 रुपये का, वही लॉस 43। तो इस जगह प्रॉफिट हो रहा था 20 का, इस जगह लॉस रहा 43 का, तो और इफेक्टिव लॉस कितना हो गया, 23 का लॉस, कितना पे, 100 पे, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 23%, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 23%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंडर सेल फ्रूट वाटर जूस, है ना, फ्रूट वाटर जूस बेचता है, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ जूस, ठीक है। अब ये क्या करता है, फ्रूट वाटर जूस बनाता है, मतलब बेचता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये मिला लेता है 2 टाइप्स ऑफ जूस को, पहला टाइप में है 90% कंसनट्रेशन, यानी कि इसमें फ्रूट कितना है, 90%, एंड दूसरा वाला में कितना है, फ्रूट 80%, और ये मिलाया है 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो पता मिक्सचर में कितना होगा, मिक्सचर में कितना होगा, यानी कि इस, ये जो गैप है 10%, यही तो होगा 3:1 के रेशियो में, ये जो गैप है 10% का, ये तो यही तो होगा 3:1 के रेशियो में। ये समझा देता हूँ, देखो, लेट्स से 90 है, ये 80 है, और इसके बीच का नंबर ले लो, क्योंकि एवरेज इनके बीच का नंबर होगा 75 ले लो, ठीक है। अब जब अपन एलिगेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, फिर यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 5,
मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 85 होगा ना ये। यहाँ पे कितना होगा 5। ठीक है, आप भी चीज़ ध्यान रखना। ये देखो कितना 10। तो ये जो 5 है और ये 5 है, 5 + 5 ये तो 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप है। अब यहाँ पे जो रेशियो लिखा होता है ना, इसी गैप का रेशियो होता है। ठीक है, इसी गैप का यहाँ पे रेशियो लिखा होता है। अब इनके 90 और 80 का गैप कितना है, 10%। ये 3:1 कैसे बटेगा, कितना हो जाएगा ये 2.5। यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 2.5 होगा और ये 7.5 होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? अच्छा, इसमें और इसमें कौन बड़ा होगा भाई, ये बड़ा होगा। इससे ये बड़ा कितना बड़ा होगा, 7.5 बड़ा होगा। तो एक्स कितना 87.5%। यानी मिक्सचर में फ्रूट का कंसनट्रेशन कितना 87.5%। अब देखो क्या कर रहा है, वांटिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लालची बंदा। ही फर्दर मिक्सेस दिस सोल्यूशन विद अनदर, जो जहाँ पे 60% कंसनट्रेशन है, इस रेशियो में 8:3 के रेशियो में। ठीक है, अब जो ऑलरेडी मिक्सचर इसके पास था, जिसमें कि कंसनट्रेशन 87.5% का था, इसके अंदर फ्रूट था, यानी मिक्सचर 1 और 2 का मिक्सचर, इसको मिला दे एक नए मिक्सचर में जहाँ पे फ्रूट का कंसनट्रेशन 60% है। ठीक है, इस रेशियो में मिला 8:3 के रेशियो में। ठीक है, अब ये गैप कितना है, ये पता करना अपने को। ये गैप कितना है, ये है 27.5। ठीक है, अब ये 27.5 यही रेशियो बटेगा 8:3 के रेशियो में बचेगा, ये कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक जगह लेते हैं। 25 है 2 की 20। अब ये क्या होगा, इससे एक्स बड़ा होगा ना, एक्स इससे बड़ा कितना बड़ा 20 बड़ा, ये कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, अब जो नया मिक्सचर मिला है, पूरा ताम झाम करने के बाद इधर मिलाया उधर फेंटा इधर मिलाया, उसके बाद 80% फ्रूट का कंसनट्रेशन मिला है। ठीक है, 80% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/5। यानी कि अगर उसके पास 5 लीटर का मिक्सचर है ना, तो उसमें फ्रूट कितना है 4 लीटर। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी कि अगर उसके पास मिक्सचर है 5 लीटर का, तो उसमें फ्रूट कितना है 4 लीटर, 4 लीटर फ्रूट है। अब एक चीज़ बताना, उसका खर्चा कितना लगा होगा, यानी कि वो जो मिक्सचर प्रिपेयर करा होगा उसमें खर्चा कितना लगा होगा। मान लो अगर 10 रुपये पर किलो फ्रूट है, तो उसने फ्रूट कितना यूज़ करा है, सिर्फ 4 किलो, है ना। यानी कि जो वेट है, उसको खर्चा सिर्फ 4 किलो फ्रूट का लगा ना, लेकिन बेच कितना क्या रहा है 5 किलो, पूरा 5 लीटर मिक्सचर बेच रहा है ना। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वेंडर इफ ही मार्क अप द प्राइस ऑफ द प्योर कंसनट्रेटेड जूस बाय 40%। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन 2/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, प्राइस पर लीटर 5 रुपया है, तो मार्कअप कर देता है दूध एक्स्ट्रा, तो कितना 7 का। ये और ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 7, कितना प्रॉफिट 3 प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dishonest milkman mixes water with the pure milk and sells the mixture at a cost price of pure milk. He can earn a 15% profit in this transaction. ठीक, अब देखो मिल्कमैन क्या करता है, डबल लीटर वाटर खरीदता है। ठीक है, वो क्या करा, सेंटर गया जहाँ पे डेयरी गया, एक्चुअली डेयरी गया जहाँ पे दूध मिलता है, उसने डबल लीटर दूध खरीदा, यानी उसने पैसा दिया सिर्फ डबल लीटर दूध का। लेट्स से अगर उसने 100 लीटर दूध खरीदा है, तो उसके जेब से पैसा लगा 100 लीटर दूध के लिए। और वो क्या करता है, घर आने के बाद वो उसमें वाटर फेर देता है, पानी फेर देता है। मान लो 50 लीटर पानी फेर दिया, तो वो अब 150 लीटर हो गया ना यार। लेट्स से अगर वो 10 रुपये पर लीटर खरीद के लाया और बोला कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे, 10 रुपये पर लीटर बेच ही रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट हो, देखो 1000 का लाया था खरीद के और वो 1500 का बेच रहा है। ठीक है नहीं, ठीक है, वो डब्लू लीटर मिल्क खरीद के लाता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब बेचने गया ना, डब्लू लीटर में उसने एम लीटर, बेटा बोल देगा, अच्छा, एम लीटर मिल्क मिल्क एम लीटर मिल्क खरीदता है, और एम लीटर मिल्क में डब्लू लीटर वाटर मिला देता है। ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब जब बेचता है तब ऐसा करता है उसने। ठीक है, अब ही कैन अर्न अ 15% प्रॉफिट, यानी ओवरऑल अगर ये 20 रुपये का खरीदा था, यानी हमको नहीं पता कितना किलो खरीदा है, जैसे ए और ये बी, है ना।
नहीं, एक मिनट कुछ गलतियाँ हो रही है। द डिसऑर्डर्ड मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद अ प्योर मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ, अच्छा ये क्या है, वेट है, और ये क्या है, प्राइस पर लीटर। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि अगर ए का खरीद के लाया था तो ए का बेच भी रहा है। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, टोटल प्राइस। बोल रहा है कि ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो 23 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब एक चीज़ और मस्त चीज़ बताओ, मस्त चीज़, इसको छोड़ो, मस्त चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना, ध्यान से देखियो, ध्यान से। मैंने क्या बोला कि टोटल प्राइस जो है, टोटल प्राइस किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पर किलो इंटू वेट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो, यानी कि अगर ये सेम हो, प्राइस पर किलो सेम हो, तो जो टोटल प्राइस का जो रेशियो होगा, लेट से ए इज टू बी, सेम रेशियो वेट का होगा, यानी जो रेशियो इसका होगा वो रेशियो इसका भी होगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो अपन एक चीज़ लगाते हैं ना कि स्पीड सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, प्राइस पर किलो सेम है। ठीक है, तो जो रेशियो है टोटल प्राइस का वही रेशियो वेट का भी होगा, है ना। तो टोटल प्राइस का रेशियो कितना है, 20 और 23, वही रेशियो किसका होगा, वेट का भी होगा, 20 और 23। अब ये डब्ल्यू एम लीटर मिल्क था, और ये एम लीटर प्लस डब्ल्यू लीटर वाटर। अब ये एम लीटर पे जितना एक्स्ट्रा है वही तो वाटर है। ये जो एम लीटर 20 लीटर मिल्क पे, 20 यूनिट मिल्क पे जो एक्स्ट्रा है 3 यूनिट, वही तो वाटर है ना। तो मिल्क और वाटर रेशियो कैसे निकलेगा, वाटर 3, मिल्क क्या 20, तो वेट का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे 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 क्या करता है तो, टुडे some part of the mixture split out of the milk can and hence could not be sold. If 5% of pure milk was wasted due to this, what is his actual profit percentage today? अब एक चीज़ और बताता हूँ, देखना ध्यान से। मेरे पास एक मिक्सचर है, इसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। ठीक, मेरे पास ना जैसे 100 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क कितना है, 60 लीटर, और वाटर है 40 लीटर। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने बोला कि 20% मेरा मिक्सचर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी गिर गया। मेरा 20 लीटर मिक्सचर वेस्ट हो गया। तो 20 लीटर यहाँ से भी, सॉरी 20% यहाँ से भी वेस्ट होगा, और 20% यहाँ से भी। तो यहाँ से 20% जब बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80%, है ना। 80% यानी 48 लीटर, और यहाँ पे 80% कितना होगा, 32। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 80। देखो यहाँ पर भी 80, यानी कि 100 में 20 लीटर वेस्ट हो गया, तो कितना बचा, 80 लीटर। देखो यहाँ पे भी 80 लीटर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिल्क में 5%, अगर मिल्क से 5% वेस्ट हुआ है, तो ओवरऑल भी 5% ही मिक्सचर वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके पास 20 लीटर मिल्क था, इसके पास 20 लीटर मिल्क था, है ना। ₹1 में बेच रहा था इसको, उसमें उसने 3 लीटर वाटर मिलाया तो 23 लीटर हो गया। अभी भी ए का ही बेच रहा है, यानी ए का खरीद के लाया था, अब ए का बेच रहा है। ठीक है, लेकिन 5% मिक्सचर वेस्ट हो गया, कितना बचा, 95%। अब मिक्सचर से 95% बचा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो पहले तो ए कैंसिल आउट, परसेंट से डबल 20, 5 से 19 और 5 से 20, इधर कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 437। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 37, कितना पे, 400 पे, तो 100 पे कितना, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, हम्म 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 9.25% एक्चुअल प्रॉफिट था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एपी प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कूलर, ठीक है, कोई कूलर का नाम ले दिया उसने, 1000 है। ठीक है, यानी कि एक कूलर है, कोई ब्रांड का कोई नाम है उसका, वो 1000 रुपया का है। ठीक है, एक कूलर का प्राइस कितना, 1000 रुपया। अंजू अ शॉपकीपर ऑफर अर्ली बर्ड डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स ऑन कूलर अकॉर्डिंग टू द स्कीम
he sells the first two coolers for 100, next two coolers for 200, and fifth and sixth 300, so on. So what is the minimum number of coolers he has to sell to ensure an overall profit of 35%? ठीक है, अब देखो, अंजू क्या करती है, एक कूलर खरीद के लाती, अंजू क्या करता है, करती है, एक कूलर खरीद के लाती है 100 का, कोई 1000 का। तो लेट से उसके पास ए नंबर ऑफ कूलर है, तो टोटल कॉस्ट 1000 ए। अब उस पे उसको 35% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना बेचेगा, 1.35, तो ये कितना हो जाएगा, 1350 रुपया। और इस पे ए, ठीक है, कितना रुपया, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ए नंबर ऑफ कूलर का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देख, जो डिस्काउंट का जो स्कीम से डिस्काउंट जो दे रही है, किस तरह दे रही है, पहले दो कूलर को, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड, 100 का, यानी कि 200 रुपया। ठीक है, अगले दो कूलर यानी कि 3 4, 200 का बेच रही है, मतलब 400। और पाँचवा और छठा कूलर को 300 का बेच रही है, यानी 600। देखो प्रोग्रेस हो रहा है ना, 200 यानी कि अगर 7 और 8 निकालना हो तो कितना होगा ये, 800, एंड सो ऑन टिल एक्स नंबर ऑफ कूलर, एक्स और उससे एक पहले x-1, है कि नहीं। अब ये है एपी में। अब देखो, सपोज आपने एक कूलर बेचा 100 का, नेक्स्ट कूलर बेचा 200 का, नेक्स्ट 300 का, नेक्स्ट 400 का, फिर अगला 500 का, तो टोटल, यानी कि टोटल आपने कितने पैसे कमाए, यानी कि कितने का कूलर बेचा, तो क्या करोगे, सबका ऐड करोगे, सम करोगे ना, है ना। अगर आपको पता करना है कि टोटल कितने रुपये का आपने कूलर बेचा, तो क्या करोगे, सम करोगे। सिमिलरली आपको यहाँ पे सम करना है ना। तो अपन ए पी वाला जो सम का फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाऊंगा। अब देखना, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एक्स, बताओ, नंबर ऑफ टर्म एक्स होगा क्या, नहीं, ध्यान देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जब उसने दो आर्टिकल्स बेचे थे, दो कूलर बेचे थे, तो नंबर ऑफ टर्म कितना था, एक। जब उसने चार कूलर बेचे तो नंबर ऑफ टर्म कितना, दो। जब उसने एक दो तीन चार छः कूलर बेचे तो नंबर ऑफ टर्म कितना, तीन। यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, आधा है, नंबर ऑफ कूलर डिवाइडेड बाई 2, ये है नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, चलो लगाते हैं, n/2 यानी कि x/2, n/2 यानी कि x/4, 2a, 200 इंटू 2 400, n/2 यानी कि x/2 n-1, है ना, n यानी कि x/2 n-1 इंटू डी, डी कितना है, 200। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1350 एक्स, चलो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अभी एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट। ठीक है, 1350 इधर, 1/4 इधर, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 2, और हो जाएगा x-2, ठीक है, इंटू 200, ये कैंसिल आउट होगा 100 पे, 1350, ये कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, 25x माइनस 50, ये 50 बचेगा इधर, इधर आके अभी खत्म, 1300 बचेगा, और ये होगा 25x, एक्स निकालो, 1300 पर 1300 डिवाइडेड बाई 25, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 13 चौका 52। तो टोटल नंबर ऑफ, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ कूलर कितना उसने सेल करा है, टू अर्न 35% प्रॉफिट, 52, ये है नंबर ऑफ कूलर, ये लेता हूँ नंबर ऑफ कूलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन। अब मिल्क मैन परचेस 10 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एक दूध वाला क्या करता है, 10 लीटर दूध खरीदता है, 10 लीटर दूध खरीदता है 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कितना खर्चा करना पड़ा उसको 10 लीटर दूध करने में, 70 रुपया। ही फॉर्म अ मिक्सचर बाय एडिंग अ फ्रीली अवेलेबल वाटर विच कॉन्स्टिट्यूट दिस मच परसेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि पहले 10 लीटर क्या था, मिल्क था, अगर उसने ए लीटर वाटर मिलाया तो टोटल मिक्सचर हो गया ना। ठीक है, इस टोटल मिक्सचर में इसने ए लीटर वाटर मिलाया। अब बोल क्या रहा है, वाटर कितना है, 1/6, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कि 6 पे एक, टोटल मिक्सचर अगर 6 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट क्या है, वाटर। इसको सॉल्व करो, 6a और a 5a बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 10 लीटर जो मिल्क है, मिक्सचर में 10 लीटर मिल्क है, और उसमें वाटर कितना है, 2 लीटर, तो मिक्सचर कितना होगा, 12 लीटर का मिक्सचर।
यानी 12 लीटर के मिक्सचर में मिल्क कितना है 10 लीटर। एग्जैक्ट वैल्यू है ये मैंने कुछ लेट नहीं करा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और वाटर कितना है 2 लीटर, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब आगे, लेटर ही रिप्लेस द मिक्सचर बाय सम फ्रीली अवेलेबल वाटर। फिर से दोबारा उसने क्या करा, ही रिप्लेस द मिक्सचर, इस मिक्सचर को सम फ्रीली अवेलेबल वाटर से रिप्लेस करा, यानी जितना मिक्सचर उसने निकाला रिमूव करा उतना ही उसने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। एंड दस द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1 का हो जाता है, ठीक है। अब देख 12 लीटर का मिक्सचर था अभी फिलहाल, अगर मैंने उसमें से एक्स लीटर रिमूव किया और उसकी जगह एक्स लीटर वाटर मिला दिया तो मिक्सचर में कुछ चेंज आएगा नहीं, अभी 12 लीटर का मिक्सचर अभी भी है, ठीक है। समझ लो ना। अब एक चीज़ देखना, 12 लीटर का मिक्सचर था, मैंने एक्स लीटर रिमूव किया, ठीक है। तो बचा कितना, यानी कि ये फ्रैक्शन मैंने क्या करा, रिप्लेस करा, रिमूव करा है। तो बचेगा कितना 1 माइनस, यानी कि 12 माइनस एक्स, ये है लेफ्ट। मिक्सचर मिक्सचर का जो फ्रैक्शन लेफ्ट फ्रैक्शन लेफ्ट, ठीक है। अब चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले इसको, यहाँ पे ध्यान देना। मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 लीटर का मिक्सचर है, एक मेरे पास एक मिक्सचर 100 लीटर का, इसमें से मैंने 20% रिमूव करा, ठीक है। तो बचा कितना, तो 80%, 80% बचा, कैसे निकाला मैंने, 100% माइनस 20%, कितना बचा 80%। सेम चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप, 100% 1 माइनस 20% 1/5। अब यही फ्रैक्शन तो मैंने ये लिखा था, यानी कि अगर मिक्सचर है 5, उसमें से मैंने एक रिमूव करा, यानी 5 लीटर के मिक्सचर में मैंने 1 लीटर रिमूव करा, तो लेफ्ट कितना हुआ, कितना बच गया, तो 1 माइनस 1/5, है ना, यानी 4/5। देखो ये फ्रैक्शन है 4/5, यही है परसेंट में 80%, ये देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कहा कि एक्स बाई ट्वेल्व मैंने रिमूव करा मिक्सचर को, तो बचे कितना 1 माइनस x/12। समझ में आया, हो गया होगा आई होप। अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा हमें तो पहले से पता है ना, अगर यहाँ पे अगर मिक्सचर में से मैं 20% लेट से मिक्सचर में से मैंने 20% रिप्लेस करा तो वाटर में से भी 20% रिप्लेस करूँगा, वाटर को भी 20% रिप्लेस करूँगा और मिल्क को भी 20% रिप्लेस करूँगा, है कि नहीं। मतलब अगर 12 लीटर का मिक्सचर में से अगर मैं 20% रिमूव कर रहा हूँ, 12 लीटर के मिक्सचर में से मैं अगर 20% रिमूव कर रहा हूँ तो मिल्क, इंडिविजुअल मिल्क मिल्क में से भी 20% रिमूव होगा और वाटर में से भी 20% रिमूव होगा, है ना। ठीक है। अब मिक्सचर में से अगर मिक्सचर में मिक्सचर का x/12 मैंने रिमूव करा तो मिक्सचर कितना बचा है 1 माइनस x/12, तो मिल्क भी कितना बचेगा 10 का 1 माइनस x/12, ये बचेगा। अब ये क्या है, बचा हुआ मिल्क, मिल्क कितना बचा है ना। अब देखो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1 का हो जाता है नया मिक्सचर में। अब नया मिक्सचर कितना है 12 लीटर का अभी भी है, तो मिल्क कितना है 2, टोटल कितना है 3, 4 बार में, और ये काटो 5 बार में, ठीक है। तो 5 माइनस 5x/12, ये बराबर हो जाएगा 4 का। सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, 5 इधर, ये ठीक है। और इधर सही, इधर माइनस करो और इधर इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5x और 12, एक्स हो जाएगा वो 12/5, यानी कि एक्स हो जाएगा 2.4। ये एक्स क्या आया है, जो मैंने मिक्सचर को रिमूव करा है, यानी कि रिमूव्ड मिक्सचर कितना है, रिमूव्ड मिक्सचर कितना है 2.4 लीटर, और न्यू मिक्सचर कितना है, नया मिक्सचर तो यही है ना 12 लीटर, मैंने 12 लीटर मैंने एक्स लीटर निकाला फिर एक्स लीटर मैंने मिला दिया, तो नया मिक्सचर तो 12 लीटर ही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही देन सोल्ड द न्यू मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, यानी कि नया मिक्सचर को यही जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस था 7 रुपया, इसी पे बेचा है, वो इसी प्राइस पे बेचा 7 रुपये बेचा है। और जो मिक्सचर को उसने रिमूव करा था, रिमूव करके अलग साइड में रख दिया था, उसको बेचा है दूना प्राइस पे, लिखा है ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, दूना यानी कि 14 पे बेचा है। तो टोटल अर्निंग कितना हो गया उसका 240 144, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 38.4, और ये हो जाएगा 84, ऐड करो
84 38.4, ये हो जाएगा 4122.4, ये सेलिंग प्राइस है इसका। अब कॉस्ट प्राइस था इसका 70, सेलिंग प्राइस कितना 122.4, कितना प्रॉफिट अर्न किया 30 इधर 30 52.4 ओवर 70, तो 100 पे कितना, कुछ तो गलती हो रहा है। ये गलती करो क्या चोरी, ओके ये गलती कर रहा था मैं 33.6 33.6 ठीक है 6 7 और 11 4 7 6 एक जीरो इधर, ये खत्म इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 छक्का 42 7 अठे 56 68% प्रॉफिट। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ Q% बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर 24, यानी कि दुकानदार क्या करता है, किसी चीज़ को 24 का बेचता है, लेट्स से उसका प्राइस है ₹100, तो प्रॉफिट कमाता है Q% का, ठीक है। हैड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बीन इंटरचेंज, यानी कि बोल रहा है कि आप कॉस्ट प्राइस अगर 24 कर दें और सेलिंग प्राइस ये X कर दें तो ये लॉस कमाएगा कितना 62.5% क्यू, ठीक है इतना। ये पहले प्रॉफिट कमा रहा था फिर लॉस कमा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इस 100 के सामान को पहले मैं 120 का बेचता था, अब 120 के सामान को मैं 100 का बेच रहा हूँ, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वही तो लॉस है, यानी कि जितना प्रॉफिट है 20 वही यहाँ पे लॉस है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स पे जो Q% का प्रॉफिट हुआ है, यानी एक्स का Q%, ये जो होगा एक्स का Q% वही होगा ना 24 का 62.5% और Q%, ठीक है। एक्स का Q%, अच्छा Q% तो कैंसिल आउट, ठीक है 24 5/8, इसका फ्रैक्शन 5/8 है कि नहीं। हम्म, अब 8 से गया 3 बार में और एक्स आया 15, यानी कि ये 15 के सामान को, अभी 15 के सामान को 24 में पहले बेच रहा था, 15 के सामान को 24 में बेच रहा था, 3 से 5 बार में 3 से 8 बार में, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 5, यानी कि 60% का, यानी कि Q% का वैल्यू कितना है 60%, है कि नहीं, ठीक है। तो विद द लेटर कॉस्ट प्राइस यानी कि 24, व्हाट शुड बी अ न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ Q%, वही 60% का प्रॉफिट चाहिए 24 पे, अब इसको 24 पे 60% का प्रॉफिट चाहिए, कितना बेचेगा 1.6 पे बेचेगा, ठीक है कितना टाइम्स, चलो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 64, ये हो जाएगा 38.4। ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था एपी वाला, और ये खुद से करना यार, डू इट बाई योरसेल्फ ना, ये खुद से ट्राई करना बन जाएगा। लो करते हैं वीडियो कहीं पे।